हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, और आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कूलाम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, गॉस लॉ की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेरिवेशन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। सबसे पहले दोस्तों हमने पॉइंट ओ लिया है, एक पॉइंट ओ है जिस पर हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माना है, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई एक अदर पॉइंट p कंसीडर किया है, ठीक है दोस्तों। और हमें इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड करनी होगी सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पॉइंट p से होकर पास होने वाला हमने O को सेंटर मानकर r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, स्फेरिकल, ठीक है दोस्तों। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया और इस पर हमने एक स्मॉल एरिया ds कंसीडर किया है। तो ds वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो कि किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा दोस्तों। और हम p पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज प्लस q के वजह से, तो वो क्या होगी, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी ds वेक्टर के। और सपोज e वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो वो थीटा हमारा यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि e वेक्टर और ds वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। सपोज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ए पॉइंट ओ, पॉइंट P सिचुएटेड एट r डिस्टेंस फ्रॉम O, ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस फ्रॉम P ऑफ रेडियस r, ठीक है दोस्तों, यही हमने यहाँ पर आपको बताया था। अब हम क्या करने वाले हैं, इस टोटल सरफेस, इस गॉसियन टोटल सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो वो क्या होगा, फाई ई रहेगा, जो कि कितना होगा, इंटीग्रल डी फाई ई होगा। अब डी फाई ई क्या है, डी फाई ई दोस्तों आपका ये जो स्मॉल एरिया डी एस है, इससे पास होने वाला फ्लक्स है। और जब आप इसका होल इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं डी फाई ई की वैल्यू होती है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से जब आप वेक्टर हटा देंगे तो ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा, और आप जानते हैं कि थीटा क्या है, यहाँ पर हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0। फिर यहाँ से दोस्तों फाई ई की जो वैल्यू रहने वाली है, वो ई को तो आप बाहर कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रल डी एस, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, इंटीग्रल डी एस आ गया। हम इसको ई और इंटीग्रल डी एस को 4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात आती है कि 4 पाई आर स्क्वायर है आपका, ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है दोस्तों, आप देख लें कि इंटीग्रल डी एस क्या है, स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया, और इसका कर दिया आपने इंटीग्रेशन, यानी टोटल सरफेस एरिया किसका, स्फेयर का, जो कि कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बस इसीलिए हमने इंटीग्रल डी एस को 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया है। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ इंटीग्रल डी एस, ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर है, और इसी को हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। यहाँ से हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, और ये आ गया टोटल पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये जो फाई ई जो आया, फ्लक्स जो आया है, वो है आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आया इतना, बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल पास होने वाला फ्लक्स कितना होता है किसी सरफेस से, वो होता है आपका फाई ई इक्वल टू टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, ये आपका अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इतना होता है। अब आप यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, कि ये फाई ई की वैल्यू इतनी है और ये भी फाई ई की वैल्यू इतनी है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ई इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर की वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की इक्वल होनी चाहिए। हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई फाइंड करने वाले हैं, तो जो कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन सबको आप इधर ले गए और ई निकाल दिया आपने, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से वो ये जो पी पॉइंट है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर दी हमने दोस्तों, जो कितना आया इतना आया। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, इस पॉइंट ओ पर इस पॉइंट पी पर यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट मान लेंगे कि यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा है। अब जैसे टेस्ट चार्ज क्यू नोट को यहाँ पर रखेंगे तो क्यू नोट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, तो क्यू नोट पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे, तो वो फोर्स कितना होता है, तो हम जानते हैं सपोज अ टेस्ट चार्ज Q naught at the point P, then applying force on charge Q naught due to चार्ज प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्यू नोट पर फोर्स निकालेंगे। तो हम जानते हैं फोर्स कितना होता है, एफ इक्वल टू क्यू नोट ई। अब ये जो दोस्तों हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट पर, ध्यान रखेंगे इस बात का, नोट करने वाली बात है, अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो हम उसी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखकर उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को निकाल सकते हैं। यही दोस्तों, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता हो तो उस पॉइंट पर हम किसी अदर टेस्ट चार्ज को रखकर उस पर लगने वाले फोर्स को फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो कितना होता है, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है। ये वही डेफिनेशन है ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वहाँ से एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई हो जाएगा। अब एफ इक्वल टू क्यू नॉट, अब ये जो ई है इसकी वैल्यू यहाँ से इसको रख दीजिए उठा के 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर ई की वैल्यू रखी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर हो गया दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि यही आ गया हमारा फोर्स आ गया, और यही किसके अकॉर्डिंग आया है, कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल कूलाम्स लॉ ही तो है ये कूलाम्स लॉ ही है दोस्तों। कैसे, वहाँ पर हमारे दो पॉइंट चार्ज हुआ करते थे Q1 एंड Q2, तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू Q है और Q2 की वैल्यू Q नॉट है। तो ये दोस्तों एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलाम्स लॉ ही है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका कूलाम्स लॉ जो कि हम फाइंड करने वाले थे। और आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर गॉस लॉ की हेल्प से कूलाम्स लॉ को फाइंड कर दिया। तो आज का डेरिवेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।